जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है कंप्लीट किए थे। आइए आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 18 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना तथा आई कोटि 2 का एक जो है तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के बराबर है। इसको सिद्ध करना है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले सिद्ध करने के लिए किया जाता है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले LHS लेंगे, उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद जो है RHS लेकर के उसको कैलकुलेट किया जाएगा। यदि LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि LHS RHS के बराबर, यानी सिद्ध हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि प्रूफ लेंगे। क्या लेंगे? प्रूफ लेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ, और प्रूफ में क्या लेंगे? तो LHS लेंगे। प्रूफ में क्या लेंगे? तो LHS लेंगे। LHS कितना है? तो LHS I प्लस ए है। I प्लस ए। तो I कहने का मतलब कि 2 ऑर्डर कितना का होना चाहिए? 2 गुने 2 का होना चाहिए। ऑर्डर कितना का? 2 गुने 2 ऑर्डर का। यानी I जो होगा यहाँ पर I का कितना, यानी I जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इकाई सदिश है, इकाई आव्यूह है। इकाई कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो यह जो है कितना ऑर्डर का है? तो 2 गुने 2 ऑर्डर का। यहाँ पर 2 बोला है, ठीक है। कोटि कितना है इसका? 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर 0 0 1। प्लस है तो प्लस, और उसके बाद यहाँ पर ए का मान कितना है उसको लिखेंगे। तो ए का मान, यानी मैट्रिक्स ए का मान कितना है? 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और फिर यहाँ पर क्या है? 10 अल्फ़ा बाई 2 और फिर यहाँ पर 0। चलिए, अब इसको जो है ऐड करना है। ऐड करना है, यानी ऐड कहने का मतलब देखिए, 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 1 होगा। 0 और माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 को ऐड करेंगे तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 होगा। माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 को और 10 अल्फ़ा बाई 2 को ऐड करेंगे तो 10 अल्फ़ा बाई 2 होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा। फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो यह जो है LHS में इतना आ गया। LHS में इतना जो है आ गया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब RHS से चलेंगे। अब जो है RHS से चलेंगे। अभी लाइन कट गई है, ठीक है। यहाँ पर RHS कितना? तो RHS में कितना है? RHS में है I माइनस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे I माइनस ए कोष्ठ में। फिर कितना है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद साइन अल्फ़ा
और फिर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ के बाद ध्यान देना है कि i का मान कितना है, यानी i के स्थान पर हो जाएगा आपको 1 0 0 1, माइनस है तो माइनस, और फिर a के स्थान पर कितना लिखेंगे, तो देखिए a के स्थान पर लिखेंगे 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर 0। इसको जो है ब्रैकेट में करेंगे, इसको जो है ब्रैकेट में करेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट हो गया इतना। फिर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। चलिए अब फिर यहाँ पर जो है बराबर दे देते हैं इक्वल। जब 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, कोष्ट का ही काम कर रहे हैं। जब 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, जब 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा। 0 में से माइनस tan अल्फ़ा घटेगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2। फिर 0 में से माइनस tan अल्फ़ा 0 में से सिर्फ tan अल्फ़ा बाई 2 घटेगा तो चलिए ये हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, और 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। उसके बाद में यहाँ पर इंटू में कितना है, तो देखिए इंटू में आपको है, इंटू में है कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पर क्या है साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या है कॉस अल्फ़ा। चलिए अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है कि देखिए 1 ये जो है यहाँ पर, इसके पहले क्लास में जो है आप लोग वहाँ पर ध्यान दिए होंगे। देखिए इसका ऑर्डर जो है 2 गुना 2 है, और इसका ऑर्डर जो है 2 गुना 2 है, इसका कोटि 2 गुना 2 है, और इसका कोटि 2 गुना 2 है। तो ये गुना तभी संभव है जब इसके पीछे वाला इसके आगे वाला से मिलना चाहिए। तो पीछे वाला में 2 है और इसके आगे वाला में 2 है, ये पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए जो है गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम लोग को जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा, वह जो है कितने ऑर्डर का होगा। तो आगे में बच गया 2 और पीछे में बच गया 2, यानी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा गुना करने के बाद वह कितने ऑर्डर का होगा, तो 2 गुने 2 ऑर्डर का होगा। इसका पाड़ा लेंगे और इसका खाड़ा लेंगे। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर 1 से कॉस अल्फ़ा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बाई 2 से साइन अल्फ़ा में गुना करेंगे तो प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 और इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे, यानी अब इससे जो है
इसका इससे, इसका इससे। तो बोलिए 1 का जो है माइनस साइन अल्फ़ा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर इसका जो है इसके साथ प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। चलिए इसको जो है यहाँ से हटा करके अब क्या करेंगे बताइए, इसको नीचे लिख देंगे, यानी नीचे वाला पारा लेंगे और फिर इसको लेंगे, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो बोलिए क्या होगा, तो ये होगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, और प्लस में 1 का जो है इससे, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा, क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा। उसके बाद में इसका इससे और इसका इससे, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे, प्लस कॉस अल्फ़ा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। चलिए गुना हो गया, अब इसके ऑर्डर को हटा देते हैं। आप नहीं भी हटाइएगा कोई बात नहीं है, और हटा देने पर भी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको समझाना था। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल यानी बराबर, और देखिए इसको क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि tan थीटा के स्थान पर क्या लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो tan अल्फ़ा बाई 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 बटा में कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू, ठीक है, इंटू में क्या है साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पर क्या है माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 और बटा कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर क्या है माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटा कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा और फिर प्लस में साइन अल्फ़ा। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटा कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन, माइनस भी है यहाँ पर, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। चलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग बराबर ले लेंगे, चलिए बटा में क्या है, बटा में क्या है तो कॉस अल्फ़ा है, तो लसा जब लेंगे तो ध्यान दीजिए
कॉस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब इससे गुना हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा है और गुना होकर के कॉस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू साइन अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, बटा का जोड़ यहाँ पर जब कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। फिर वहाँ पर भी बटा का जोड़ कीजिए, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और गुने कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा। चलिए, फिर यहाँ पर भी लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर भी जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर क्या है, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे, यानी बराबर ले लेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, और कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है। अब ये जो है यहाँ से जो है उसी के आधार पर है, आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा। चलिए यहीं तक हम रहने दें, आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा, एक बार देख लीजिए बनाते हैं। चलिए एक बार देखिए, तो यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, तो ये जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, कॉस वाला उल्टा चलता है, कॉस हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और बाटा में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस में बाटा में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉस अल्फ़ा बाई 2 और ऊपर था कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, जब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस समझिए कॉमन हो गया है, और यहाँ पर आ गया माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और साइन वाला सीधा होता है, बीच में माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और बटा में क्या हो जाएगा
कॉस अल्फ़ा बाई 2, लेकिन याद रखिएगा माइनस कॉमन लिए हैं। माइनस क्या लिए हैं? कॉमन लिए हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए थोड़ा स्पेस की कमी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये देखिए इधर से चलिए साइन, यहाँ पर जब चलिएगा तो साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये मान लीजिए इसको इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। जब इसको इधर और इसको इधर लिखिएगा तो होगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, यानी ये भी जाएगा साइन पर ही, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 पर जाएगा। और नीचे क्या है? तो नीचे है कॉस अल्फ़ा बाई 2, नीचे है कॉस अल्फ़ा बाई 2। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर ऊपर में लिखे हैं साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और बटे में है कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, चलिए 1 मिनट, ये कहाँ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर के ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर के प्लस, ठीक है। तो ये है साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस में कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये हो गया साइन साइन कॉस कॉस, ये कॉस वाला पर है क्योंकि एक तरफ साइन आ रहा है एक तरफ कॉस आ रहा है, तो यह जो है कॉस वाला में होता है। किस में होता है? कॉस वाला में होता है। तो यहाँ पर बीच में प्लस है और कॉस है, तो कॉस वाला तो उल्टा चलता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और बटा में क्या है? तो कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2। चलिए कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये कितना लिखा गया है? कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो ये देखिए घटाइएगा तो एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा बाई 2 ही होगा। तो या अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिखिए या सिर्फ अल्फ़ा बाई 2 लिखिए। तो इसका मतलब अल्फ़ा बाई 2 कहिए तो या अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कहिए, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो इसीलिए ऊपर भी कॉस एंगल जो है मिल रहा है और ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस को यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है और एंगल मिल रहा है, तो ये साइन बटा कॉस किस में जाता है? tan अल्फ़ा बाई 2 में जाएगा, tan अल्फ़ा बाई 2 में जाएगा, ठीक है। tan अल्फ़ा बाई 2 में जाएगा। हमने यहाँ पर समझा दिया है कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कहिए या अल्फ़ा बाई 2 कहिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलिए उसके बाद में क्या है, देखिए ये भी देखिए, ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है, ये किस में जाएगा? tan में जाएगा। तो ये हो गया tan अल्फ़ा बाई 2, ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है और एंगल मिल रहा है, कट जाएगा। तो ये कट करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कट करके कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से देखें कि RHS में कितना आ गया? 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 और फिर यहाँ पर 1।
तो क्या LHS में भी इतना है और RHS में भी इतना है? देखिए LHS RHS से मिल रहा है कि नहीं, LHS जो है RHS से मिल रहा है कि नहीं, तो यह LHS जो है RHS से मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा LHS बराबर में RHS, और यह जो है सिद्ध हो गया, यह जो है सिद्ध हो गया, प्रूफ्ड। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखेंगे। चलिए चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, इसलिए हम बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। आप लोग जो है किताब जो है सामने रख लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में जो है निवेशित करना है। प्रथम बांड पर जो है 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर जो है 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना हो, 1800 रुपया हो। तो यहाँ पर माना जाएगा कि माना पहला बॉन्ड पर जो है निवेशित करना है, माना पहला बॉन्ड पर जो है निवेशित करना है कितना, X, और दूसरा बॉन्ड पर जो है निवेशित करना है Y, ठीक है, Y। अब जो है क्वेश्चन के अनुसार चलना है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि X, यहाँ पर X हो जाएगा। टोटल जो रुपया है, अगर कहा जाएगा कि किसी के पास 10 रुपया है, वह जो है पहला बॉन्ड पर जो है खर्च करता है X, तो दूसरा पर कितना करेगा, पहला पर जो करता है वह कितना करता है X, तो दूसरा पर कितना करेगा वह, तो 10 में से जितना बच जाएगा, तो 10 में से बच जाएगा मतलब X खर्च किया है तो X को जो है घटा देंगे। तो इसीलिए पहला हो जाएगा X और दूसरा हो जाएगा 10 माइनस X। क्यों? क्योंकि यदि 10 में से X खर्च किया है तो उसके पास बचा कितना है, तो 10 माइनस X बचा है। यानी 2 रुपया यदि खर्च किया है तो उसके पास कितना बचा है, 10 में से यदि कोई 2 रुपया खर्च किया है तो उसके पास कितना बचा है, उसके पास बचा है 10 माइनस 2। आप 8 भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 माइनस 2 कहिएगा तभी तो 8 ही है ना। तो उसी तरीके से जब X खर्चा कर दिया तो दूसरा पर कितना खर्चा करेगा, 10 माइनस X। 2 रुपया यदि खर्चा कर दिया तो दूसरा पर कितना खर्चा करेगा, 10 माइनस 2 कहिए या इसी को आप 8 कहिए, ठीक है। तो याद रखिए, पहला बॉन्ड पर यदि कोई 2 रुपया खर्चा करता है तो दूसरा पर कितना करेगा, 8 करेगा। 8 यानी 10 माइनस 2, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 घटा दे रहे हैं। तो पहला पर X खर्चा करता है तो दूसरा पर कितना खर्चा करेगा, 10 माइनस X। यहाँ पर X है तो X घटा देंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखिएगा 30,000 माइनस X, 30,000 माइनस X। चलिए अब जो है
यहाँ पर कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। या पहला हो गया या दूसरा हो गया। पहला पर जो है 5% और दूसरा पर जो है 10%। तो यह टोटल कितना होना चाहिए जी? टोटल जो है 1800 रुपया होना चाहिए। टोटल जो है 1800 रुपया होना चाहिए। तो देखिए, यदि इसकी ऑर्डर की बात करें तो 1 गुने 2 है, और इसका ऑर्डर की बात करें तो 2 गुना 1 है। 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह सिर्फ और सिर्फ 1 गुने 1 का प्राप्त होगा। 1 गुने 1 का प्राप्त होगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पर जो है 1800 x में 5% से गुना होगा। x गुने 5% प्लस 30,000 माइनस x में गुना होगा 7% से। कितना से? 7% से, ठीक है। तो यह जो प्राप्त हुआ 1 गुने 1 ही का तो मैट्रिक्स है। 1 गुने 1 ही का तो मैट्रिक्स है। चलिए, अब इसको देखिए, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा तो यस कर दीजिए। क्या आप लोग को यहाँ से बन जाएगा? क्या आप लोग यहाँ से बना पाएंगे? चलिए, बना पाएंगे तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए, फिर भी हम बना देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपको x गुने 5, x गुने 5 और प्रतिशत के मतलब बाटा में 100। यहाँ पर भी हो जाएगा 30,000 माइनस x गुने 7 और प्रतिशत है तो यहाँ पर 100 बराबर में 1800, ठीक है। 5x बटा 100 प्लस 7 में 3 से गुना होगा तो 21 हो जाएगा, और बाटा में क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 7 में x से गुना होगा तो 7x, और बाटा में 100 है तो 100 बराबर में 1800 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। चलिए, इसका जो है लॉसा लीजिए, तो यहाँ पर जो है 5x प्लस, और यहाँ पर जो है 7x, यहाँ पर जो है 7x 1800। अब इसके बाद क्या करेंगे तो देखिए, 100 इधर भाग में है, इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो इधर जो है यहाँ पर गुना में हो जाएगा, इधर मच जाएगा। 5x प्लस में है और 7x माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और प्लस 2,10,000 है, 2,10,000 है, माइनस 2x प्लस 2,10,000। चलिए, अब इसके बाद क्या ध्यान देना है? देखिए, यहाँ पर जो है माइनस 2x है, तो माइनस 2x, और इधर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? 1,80,000 या 1,80,000। चलिए,
और इधर जो है ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। 2,10,000। चलिए -2x बराबर में 0, 0, 0, 0। एक में से जो है 8 नहीं जाएगा, यानी 11 में से 8 गया तो यहाँ पर हो गया 3, और एक में से जाएगा तो 0। लेकिन यह बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब ये होगा माइनस माइनस ख़त्म, x बराबर में जो है 30,000 और बटा कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। $15,000 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 15,000 आ गया। x का मान जो है कितना आ गया, तो x का मान जो है 15,000 आ गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिएगा कि पहला बॉन्ड पर जो है कितना रुपया निवेशित किया जाना है। तो पहला बॉन्ड पर जो है x, यानी x का कहने का मतलब 15,000 रुपया, और दूसरा बॉन्ड पर, तो दूसरा बॉन्ड पर जो है 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x का मान कितना 15,000। ठीक है, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, और ये 2 में से 1 गया तो 1, यानी दूसरा पर भी कितना तो 15,000 रुपया। और इस तरीके से जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद जो है इसका बी नंबर देखते हैं। इसका पार्ट जो है बी है उसको बी को देखते हैं, पार्ट जो बी है उसको देखते हैं। चलिए, चलिए, तो इसका बी नंबर में क्या है, तो 2,000 रुपया प्राप्त हो। तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे थे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे थे, माना पहला बॉन्ड पर जो है x रुपया। ठीक है, चलिए, और दूसरा पर क्या हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड पर कितना, दूसरा बॉन्ड पर जो है तो 30,000 माइनस x हो जाएगा। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। देखिए, तो प्रश्न के अनुसार क्या यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 30,000 माइनस x, और उसके बाद यहाँ पर कितना परसेंट, यहाँ पर जो है 5% और यहाँ पर जो है 7%। ठीक है, यहाँ पर इंटू में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इंटू में रहेगा, और ये बराबर कितने का, तो 2,000 के बराबर हो जाएगा। अब x में जो है 5% से गुना करेंगे, प्लस 30,000 माइनस x में जो है 7% से गुना करेंगे,
यह जो है 2000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स में आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते चलिए बेहतर रहेगा। तो x गुना 5% का मतलब बटा में 100, 7 में 3 से गुना कीजिए 21, ठीक है, और बटा में 100 माइनस 7 में x से गुना कीजिए 7x और बटा में 100, बटा में क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर 2000। अब इसका यदि एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 5x और यहाँ पर हो जाएगा 7x और बराबर में जो है तो 2000, बराबर में क्या है तो 2000। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि 5x जो है प्लस में है और 7x जो है माइनस में, तो घटेगा तो -2x और प्लस कितना 2,10,000, 2,10,000 और यहाँ पर बटा में कितना हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा और ये है जो 2000 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या ध्यान देना है, देखिए इसके बाद जो है क्या ध्यान देना है कि यह जो है यहाँ पर है -2x और प्लस में कितना है 2,10,000, बराबर में कितना है 2000। ये 100 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो -2x बराबर में ये हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लाख और ये जो है प्लस में है, उधर गया तो माइनस में 2,10,000। तो -2x बराबर 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। ये देखिए 1 में से 0 जाएगा 1 और 2 में से 2 जाएगा 0, लेकिन ये बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब इस माइनस से यह माइनस ख़त्म, तो x बराबर में कितना 10,000 है और बटा ये इधर गुना में है और इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर में कट करके कितना हो जाएगा 5,000, यानी x का कितना मान आ गया, x का मान कितना आ गया 5,000 आ गया, x का मान कितना आ गया 5। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए पहला बॉन्ड पर कितना रुपये निवेशित करना है तो x, यानी x कहने का मतलब x का मान कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 5,000 रुपया। एक ठो यह आंसर हो जाएगा। और दूसरा बॉन्ड पर जो है, दूसरा बॉन्ड पर कितना तो 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x का मान कितना है, x का मान है आपको 5,000। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और ये हो गया 10, 10 में से 5 गया
5 और ये बच गया 2। तो दूसरा बॉन्ड पर कितना 25,000 रुपया, कितना 25,000 रुपया। और इस तरीके से जो है यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाए। चलिए आइए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 20 है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, ठीक है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में जो है 10 दर्जन जो है रसायन विज्ञान, 8 दर्जन जो है भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया जो है प्रति पुस्तक का दाम है। आप यूँ बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को यानी कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बोला गया है रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान पुस्तकों की कुल संख्या, रसायन विज्ञान पुस्तकों की कुल संख्या तो कितना है 10 दर्जन है, 10 गुने 12, क्योंकि 10 दर्जन है तो एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, तो 10 गुना 12 120 पुस्तक है रसायन विज्ञान की। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान पुस्तकों की कुल संख्या बराबर में यह कितना है 8 दर्जन है, 8 दर्जन, तो 8 गुना 12 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तकों की कुल संख्या बराबर में कितना, तो अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है जी, यह है आपको 10 दर्जन, 10 दर्जन, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 12 120 पुस्तक। ठीक है, आइए अब जो है प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर कितने हैं, यानी कुल धन राशि क्या पूछा गया है, कुल धन राशि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 और उसके बाद में 96, उसके बाद में फिर 120। चलिए ये क्या है, सबसे पहले भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान की यानी एक पुस्तक का दाम कितना है 80 रुपया। उसके बाद में है
नहीं, ये रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान का एक पुस्तक का दाम 80 रुपया। उसके बाद में भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के पुस्तक का दाम जो है 60 रुपया है। और अर्थशास्त्र का जो है तो 120 ठोया है और इसका दाम जो है एक का 40 रुपया है। अब यहाँ के बाद आप लोग को मालूम है कि इसकी यदि कोटि की बात करें तो 1 गुने 3 है और इसकी कोटि जो है 3 गुने 1 है। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो मिल रहा है, तो गुना संभव है। और जब गुना संभव है तो जो हम लोगों को एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? तो याद रखिएगा उसका ऑर्डर कितना होगा। आगे बच गया 1 और पीछे बच गया 1, तो 120 में जो है कितना से गुना करना है? 80 से, और इसको जोड़ देना है। फिर 96 में जो है 60 से गुना करना है, जोड़ देना है। और उसके बाद 120 में गुना करना है 40 से, उसको जो है जोड़ देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 12 वाट है कितना हो जाएगा जी? 12 वाट है कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 12 वाट है 96, 1 0 1 0 2 ठो 0 प्लस 96 में 6 से गुना कीजिए। 6 1 36 के 6, हाथ में 3, 9 6 54 और 3 57 और यहाँ पर 0 प्लस 12 चौका 48, 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर। ठीक है, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये हो जाएगा आपको 0 0 6 0, ये हो जाएगा आपको 6 8 7 15 और 6 21, हाथ में 2, 6 4 है और हाथ में का 2। ठीक है, तो 4 और हाथ में का 2 6 और 5 11 और यहाँ पर कितना है आपको 9 20, ये हो जाएगा आपको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,20,160 रुपया। यानी टोटल जो है कितना रुपया प्राप्त होगा? 20,160 रुपया जो है इसका टोटल जो है धन राशि हो जाएगा। 20,160 रुपया जो है टोटल इसका धनराशि हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर जो है हम आपको कोटि दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बुक में दिया भी गया है। एक्स का कोटि यानी मैट्रिक्स एक्स का कोटि, वाई का कोटि एक्स का कोटि, वाई का कोटि, जेड का कोटि, और फिर उसके बाद में जो है डब्लू का कोटि तथा पी का कोटि। 2 गुने एन, 3 गुने के, 3 गुने के और 2 गुने पी, एन गुने 3 और पी गुने के। ठीक है, चलिए, तो अब जो है यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर बोला गया है पी वाई, तो मानते हैं कि ये यदि कोई
इसको जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये जो है P कोई क्या है तो एक मैट्रिक्स है और Y भी कोई क्या है तो यह एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है। उसके बाद में प्लस है, ये जो है आपको W है, ये कोई मैट्रिक्स है, और ये जो है Y जो है ये भी एक मैट्रिक्स है। तो यह जो P है इसका कोटि कितना होगा, इसका कोटि होगा P गुने K। और उसके बाद में यह जो Y है, Y इसका कोटि कितना होगा 3 गुने K, 3 गुने K। और ये दोनों में जो है गुना संभव है, तो गुना संभव है यानी गुना हो चुका है। तो ये गुना हो चुका है, इसका मतलब K जो है यानी इसके पीछे वाला इसके आगे वाला के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका पीछे वाला इसके आगे वाला के बराबर होगा, यानी K का मान कितना आ गया, यहाँ पर आपको 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला आगे वाला का बराबर होगा ना, तो पीछे में K है और आगे में 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 होगा, तभी तो ये गुना संभव है। तो यहाँ पर भी 3 होगा, मतलब K का मान 3 आ गया। आइए आगे अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कोटि क्या है। यह जो है W है और W का कोटि जो है n गुने 3 है, और ये क्या है Y है, इसका कोटि जो है Y का कोटि क्या है 3 गुने K है। ठीक है, तो इसको और इसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये मिल रहा है, इसका मतलब ये गुना हुआ होगा। तो अब जो है इधर से एक मैट्रिक्स बच गया जिसका कोटि P गुने K हो गया, और प्लस है तो प्लस। यहाँ पर जो देखिए ये दोनों में गुना हो करके इसका जो नया मैट्रिक्स मिला उसका कोटि कितना होगा, तो ये छांट दीजिए, मच गया आगे P तो P, मच गया पीछे K तो K। ठीक है, यानी P गुने K। तो इन दोनों में भी जब गुना हुआ होगा तो हो करके एक ठो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ होगा। तो 3 और 3 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, n गुने आगे n पीछे K। ठीक है, और ये जुटता कब है, ये 2 ठो मैट्रिक्स है, कब जुटेगा, जब इसका कोटि जो है दोनों का समान हो। ठीक है, यानी आगे P है तो इसमें भी आगे, इसमें का आगे वाला के बराबर और इसमें का पीछे वाला इसके पीछे वाला के बराबर। तो यहाँ पर पीछे वाला के बराबर तो है, देखिए पीछे वाला के बराबर तो है, लेकिन आगे वाला के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, यानी K के बराबर होगा और P जो होगा N के बराबर होगा, P जो होगा N के बराबर होगा। तो यहाँ से K बराबर में 3 आ गया और P बराबर में N आ गया। अब देखिए K बराबर में 3, P बराबर में N। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए कि यदि n बराबर में p तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि क्या होगी। देखिए यदि हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि x की कोटि ये मानते हैं कि यह एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यह एक कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है x है और यहाँ पर माइनस है, और फिर यह कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है z है। तो यह x मैट्रिक्स है, इसकी कोटि कितना, इसकी कोटि जो है 2 गुने n, 2 गुने n। यह z यानी यह मैट्रिक्स z है और इसकी कोटि कितना 2 गुने p। तो जब x की कोटि 2 गुने n है तो यहाँ पर लिख देंगे 5x, यानी 5x नहीं 7 है तो 7, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7,
तो 7 में जब इसमें 7 से जो है जब इस मैट्रिक्स में गुना करा देंगे तभी तो कोटि उतना ही का रहेगा ना, 2 गुने n का रहेगा कोटि। उसी तरीके से जब z का कोटि मैट्रिक्स z का कोटि 2 गुने p है, तो जब यहाँ पर 5 से गुना करा देंगे, जब यहाँ पर जो है 5 से गुना करा देंगे तभी तो इसका कोटि जो है 2 गुने p का रहेगा, बिल्कुल उतना ही रहेगा। यानी 7x की कोटि 2 गुने n और 5z की कोटि 2 गुने p है, ठीक है। और यह दोनों घट रहे हैं, ये जो है इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाया जा रहा है और घटना संभव है। यानी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके मतलब याद रखिएगा, ये घटता तभी है जब इसकी कोटि इसके कोटि के समान हो, यानी इसके आगे वाला के बराबर होगा तो इसके पीछे वाला के बराबर होगा, यानी n जो है आपको p के बराबर हो जाएगा, ठीक है। n जो है p के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए, या इस कोटि को 2 गुने n लिखिए, ठीक है, या 2 गुने जो है आप p लिखिए, 2 गुने n लिखिए या 2 गुने p लिखिए, ठीक है, क्योंकि n जो है p के बराबर है, n जो है p के बराबर है, n जो है p के बराबर है, तो चाहे आपको यहाँ पर 2 गुने n लिख सकते हैं या 2 गुने p लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि n के जगह पर p या p के जगह पर n आप लिख सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। p ये यानी 2 गुने n हो जाएगा, 2 गुने n हो जाएगा, ठीक है, 2 गुने n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोगों ने यानी प्रश्नावली 3.2 जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपको 18 से स्टार्ट किए थे और इस प्रश्नावली को जो है कंप्लीट कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग परिवर्त की बात करेंगे, यानी ट्रांसपोज की बात करेंगे। उस पर जो है आधारित कुछ प्रश्न को भी देखेंगे, समझेंगे कि परिवर्त होता क्या है, ट्रांसपोज होता क्या है, उसके कुछ गुण धर्म के भी बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से जो है आगे चलते हुए फिर जो है प्रश्नावली 3.3 को जो है स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।